हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय मॉर्निंग सीपी क्लब। दोस्तों, मुझसे एक सवाल पूछा गया कि अधिकांश लोग गरीब क्यों रहते हैं। तो मैंने जो आंसर दिया वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपके भी कुछ आंसर होंगे, वो भी कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है मैं आपसे कुछ चीज़ सीख लूँ। और जो लोगों को नहीं पता है सीक्रेट, क्योंकि जो भी व्यक्ति गरीब रहेगा आने वाले समय में भी, तो उसका एक जो सिद्धांत है मैं वो बताने जा रहा हूँ, डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। और जो मैंने सीखा है हमारी विनिंग टीम के माध्यम से। विनिंग टीम एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, आप भी सीख सकते हैं, आप भी इस कम्युनिटी का पार्ट्स बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने क्या जवाब दिया, उसके बाद विनिंग टीम के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्लोज़ करूँगा। ओके, तो मैंने उनको बताया कि सबसे पहला कारण है गरीबी माइंडसेट का, क्योंकि वो व्यक्ति उससे बाहर निकलना नहीं चाहता, पहला। दूसरा चीज़ होता है 95% कैटेगरी वाले जो लोग हैं वो 5% कैटेगरी में शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। ये 95% और 5% कैटेगरी क्या होता है, इसके बारे में मेरे YouTube चैनल में और भी वीडियोस हैं, आपको मिल जाएंगे। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि इसमें दो रास्ते होते हैं, एक अमीरी के रास्ता और एक होता है गरीबी के रास्ता। अधिकांश लोग जो गरीब रहते हैं, चाहे वो कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, कितना भी डिग्री क्यों ना करके रखा हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करो या विदेश से भी पढ़ाई करके आ जाए, लेकिन अगर वो गरीबी के सिद्धांत अपना रहा है तो आने वाला समय भी वो गरीब रहेगा ही। ओके। और दूसरा, अगर कम पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया है, ड्रॉप आउट है, लेकिन अगर वो व्यक्ति अमीरी का सिद्धांत अपना रहा है, अमीरी का रास्ता अगर अपना रहा है, तो डेफिनेटली वो आने वाला समय में, आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल के अंदर में आपको परिवर्तन नजर आएगा। वो अमीरी के सिद्धांत अपना रहा है, वो अमीर बनेगा, उनका जनरेशन टू जनरेशन अमीर बने रहेगा। क्योंकि पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को एजुकेशन देते हैं, अमीरी के सिद्धांत अपनाते हैं, बताते हैं, और बच्चे भी बाय डिफ़ॉल्ट वो अपनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन गरीबी के सिद्धांत को हर कोई व्यक्ति अपनाते हैं, मैं भी अपनाया, और मैंने अपने आप को 95% कैटेगरी से मैंने शिफ्ट किया 5% कैटेगरी में, तो आप भी कर सकते हो। तो इस तरह का जो एजुकेशन है स्कूल और कॉलेजों में नहीं मिलेगा दोस्तों। इसके लिए आपको एक अच्छे स्कूल में जाना पड़ेगा, उसका नाम है विनिंग टीम एजुकेशन प्लेटफॉर्म। एक इंडिया में, जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है, और आज इंडिया के साथ साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनका ब्रांचेस हैं। साथ ही साथ आज दुबई में, बहरीन में, नेपाल में, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, ओमान, थाईलैंड, गालम, फिलीपींस, हर एक जगह पे 9 कंट्री में भी इसके ऑफिस हैं। और हमारे जो ग्लोबल CEO है वो हमारे अमित अग्रवाल सर हैं। तो इसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, हमारे विनिंग टीम सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में पूरा जानकारी लें, तो आपको अपनाना पड़ेगा, आना पड़ेगा आपको हैदराबाद 23, 24 और 25 फरवरी को, जिसमें मैं भी प्रेजेंट रहूँगा, आप भी मुझसे मिल सकते हैं। और उसके बाद 15, 16, 17 न्यू दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में, आप वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये 2 दिन जो है, मतलब 2 शिफ्ट अलग अलग सिटी में जो हो रहा है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने देखा है जो लाखों लोगों को लाइफ को चेंज होते हुए, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन दोस्तों एक सच्चाई है कि आने वाला समय जो है ना, इसी का होने वाला है। ओके, अगर आप खुशी खुशी करते हैं तो अच्छी बात है, नॉलेज ले लीजिए, सीख लीजिए, अदरवाइज आने वाले जनरेशन को तो करना पड़ेगा ही, मजबूरी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आपके पास सिक्योरिटी है, अगर नहीं है तो करना चाहिए, इसको जानना चाहिए। करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन एक बार जानना तो चाहिए कि होता क्या है, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा। दोस्तों, आज रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ पे एज आ फुल टाइमर मैं काम कर रहा हूँ। तो बहुत सारे मेरे दोस्त कलीग जो है उसमें मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन मैं हंसता हूँ कि उनकी नासमझ है, अभी भी समझे नहीं है कि 60 साल के बाद भी ना उनको रिटायर्ड होना पड़ेगा, और वो फिर से वो जीरो पे आ जाएंगे, या तो पेंशन के ऊपर में, या PF कटवा के रखेंगे, उसका यूटिलाइज करेंगे। लेकिन जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है वो कम नहीं होगा दोस्त। अगर आपने पैसिव इनकम कमाना नहीं सीखा तो मजबूरी हो जाएगा आने वाले समय में। ये मजबूरी ना हो, तो इसलिए हमारी विनिंग टीम ने एक मिशन वर्क में काम कर रहे हैं, और हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना, ना कि कन्विंस करना। डिसीजन विल बी योर्स। हम केवल आपको मार्गदर्शक करा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी क्वालिफाइड हो, PG कंप्लीट करके जितने भी सर्टिफिकेट है घर में है, इंटरनेशनल ट्रेनर करने के बाद भी मुझे जब मेरा ब्रेन ओपन हुआ, ब्लॉकेज था, ईगो, क्योंकि बहुत सारे क्वालिफिकेशन कर चुका हूँ,
हर एक जगह में बहुत सारे अचीवमेंट मैं अचीव किया हूँ। तो इंसान हूँ, इंसान के पास तो आ ही जाता है। अपने आप को जब तक खाली नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएगा। तो दोस्तों, ये विनिंग टीम का प्लेटफॉर्म में मैं जब गया तब मुझे अपनी औकात पता चली कि मैं कहाँ पे हूँ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हम कहाँ पर हैं, अपनी वैल्यूज़ कहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिखाया जाता है इथिक्स एंड वैल्यूज़ के साथ आप जो अर्निंग करेंगे, तो उसके लिए आपको एक टीम की सेलेक्ट करना पड़ेगा। टीम मेंटर का, लाइफ कोच की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमारे साथ विनिंग टीम में आइए, कनेक्ट कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यस, मैं प्रॉमिस आपको कन्विंस नहीं करूँगा, केवल इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको जानकारी दूंगा। डिसीजन आपका होगा। अगर आपने अच्छा डिसीजन लिया और राइट पाथवे का इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली आप भी आने वाले समय में आप सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कोरोना के बाद भी देखा, और जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में था तो परिवार को, अपने साथियों को जाते हुए भी देखा है, और फील्ड वर्क किया हूँ काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में भी। लेकिन उस जगह पे भी बहुत सारे लोग हमारे शहीद हो गए। लेकिन आज उनका परिवार कैसा है, उनको हेल्प मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पता नहीं। लेकिन मैं सभी अपने भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई इस तरह का हमारी बहन है, सिस्टर है, अगर वो चाहती है कि अर्निंग करूं और घर में रह करके एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, तो सिस्टर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे विनिंग टीम को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आपको सपोर्ट मिलेगा, 100% सपोर्ट। और बहुत ही प्रिंसिपल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने देखा जब पहली बार मैं जब 2019 में जब दिल्ली गया और फैमिली रियूनियन को अटेंड किया, तब मुझे पता चला कि ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें देश के हित के बारे में सोचा जाता है, और लोगों को, महिलाओं को जो रिस्पेक्ट हमारे आर्मी ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है, सेम फंडा जो प्रिंसिपल से फॉलो किया जाता है। तो मुझे लगा कि यस, करना चाहिए। और जब मैं बारीकी में जब गया तब मुझे लगा कि ये तो पूरे इंडिया के लोगों को विनिंग टीम में शामिल होना चाहिए और सीखना चाहिए इसको, चाहे वो काम करे या ना करे, लेकिन एजुकेशन लेना चाहिए। इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप भी हमारे साथ 5% कैटेगरी में अगर शिफ्ट होना चाहते हैं विनिंग टीम के साथ, तो हैदराबाद को मिस ना करें, आए, मिलिए। मैं 20 तारीख को वहाँ पे मिलूँगा, और मेरा स्क्रीन में नंबर भी मिलेगा डेफिनेटली। और हेल्प करेंगे, एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, और इस तरह से बूंद बूंद से जैसे घड़ा बढ़ता है, हर एक जगह पे लोगों को एजुकेट करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं कहूँगा कि फेसबुक में या व्हाट्सअप में या यूट्यूब में बहुत सारे नेगेटिव्स वीडियो वायरल करते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो कौन सा पाप काम कर रहे हैं, पाप बांधते जा रहे हैं। क्योंकि जो मनी सर्कुलेशन को भी वो एक इंडस्ट्री बताते हैं, वे MLM, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अलग अलग चीज़ का एक स्ट्रैटेजी है, फिलोसफी है। प्रोडक्ट को कंज्यूमर को पहुंचाने के लिए, कंपनी टू कंज्यूमर को पहुंचाने के लिए एक स्ट्रैटेजी है। अनजान है, नासमझ है, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन पाप तो बांध रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मनी सर्कुलेशन को इसमें शामिल करके गलत कर रहे हैं। ये अलग इंडस्ट्री है, एक फ्रेंचाइजी बांटने की सिस्टम है। आप एसेट क्रिएशन पे हैं, आप पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं, इनकम का पाइपलाइन। एक चूहे को भी पता होता है कि अगर सांप अगर इस बिल से आता है, मुझे किस बिल से निकलना है। वो भी अपना 2-3 एक्स्ट्रा बिल बना करके रखता है अपने सेफ्टी के लिए। अगर आपका इनकम का जरिया, परिवार के लिए जो इनकम का सोर्स अगर एक ही है ना दोस्त, तो समझ जाओ। नहीं समझेंगे तो आने वाला पता नहीं कौन सा कोरोना की तरह महामारी या इमरजेंसी कुछ आ जाए। तो इसके लिए अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, मिलते हैं हैदराबाद में, न्यू दिल्ली में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।